अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेक एंड टॉम। गाइस, जिस तरह के हमने अपनी लास्ट वीडियोस में एक प्रॉपर बूटस्ट्रैप का थीम अपने लारावेल प्रोजेक्ट में कंप्लीट किया, उसकी इंटीग्रेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और हमने जो लारावेल की ऑथेंटिकेशन है उसके पेजेस को इसी थीम को फॉलो करते हुए हमने इम्प्लीमेंट किया। तो गाइस, आज हम अपने इस जो जितनी भी फर्दर डेवलपमेंट होगी हम अपने इसी थीम को फॉलो करते हुए करेंगे। और आज के दिन में हम जस्ट इसके ऊपर जो फर्दर डेवलपमेंट है उसका प्लान एंड सम यूज़र प्रोफाइल की स्क्रीन हमने यहाँ पर टैब मेंशन करना है। लाइक जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी प्रोफाइल यहाँ पर टैब हो और वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सके। इसी तरह से हम जैसे ही वो लॉगिन होता है तो हम यहाँ पर उसको एज अ वेलकम मैसेज डिस्प्ले करें, लाइक वेलकम एडमिन यूज़र, वेलकम ABC यूज़र। और देन हम उसकी प्रोफाइल में उसके जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका जो पासवर्ड है उसको अपने पैनल से भी हम उसको रीसेट करने की जो है यहाँ पर फंक्शन ऐड करेंगे। तो गाइस, हम अपने इस प्रोफाइल के टैब को ऐड करने के लिए हमें, जिस तरह के हमने लास्ट टाइम अपने पूरे पैनल में अपने सेक्शन डिवाइड कर लिए थे, लाइक ये टॉप बार है, ये हमारा साइड बार है, एंड देन ये हमारा फूटर है और ये हमारा बॉडी जो कंटेंट का सेक्शन है। तो हमें यहाँ पर टैब ऐड करने के लिए प्रोफाइल का, तो हमें अपने टॉप बार में जाना होगा और वहाँ पर इस सेक्शन में हमें अपने जो प्रोफाइल का टैब ऐड करना होगा। तो गाइस, लेट्स गो टू द एडिटर। ओके, लेट्स गो टू द रिसोर्सेज, व्यूज, एडमिन एंड पार्शल्स, लाइक टॉप बार, देन सेटिंग्स, एक्टिविटी लॉग, सेटिंग से ऊपर हम एक टैब गाइस ऐड कर लेते हैं अपनी प्रोफाइल सेक्शन का। प्रोफाइल, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देन ये हमारी प्रोफाइल का टैब जो है ऐड हो गया। अब इसकी हमें वेब और राउट्स में भी एक जो है राउट क्रिएट करना है, ताकि हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें एक स्क्रीन मिले जहाँ पर हमारी प्रोफाइल का जो डाटा है वो डिस्प्ले हो। तो गाइस, इसके लिए हमें अपने जो है राउट्स के फोल्डर में web.php में जाना होगा और देन हम इस राउट को कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम इसको प्रोफाइल स्लैश, ओके, हम इसको प्रोफाइल की URL से हम इसको क्रिएट करते हैं एंड देन यहाँ पर हम अपने जो फंक्शन है कंट्रोलर का उसमें प्रोफाइल का जो है एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड देन इस जो राउट का नेम है वो भी हम प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं। और इस राउट के ऊपर हमने दो मिडलवेयर एक्टिव किए हैं, लाइक ऑथेंटिकेटेड यूज़र इसको देख सकता है एंड देन उसका ईमेल भी वेरीफाइड होगा, अदरवाइज कोई भी यूज़र इस URL को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो गाइज़, अब हम अपने होम कंट्रोलर में जाते हैं, वहाँ पर अपने प्रोफाइल का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं देन यहाँ पर कमेंट ऐड कर देते हैं, प्रोफाइल फंक्शन, प्रोफाइल एंड देन लेट्स रिटर्न वेलकम इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड देन लेट्स गो टू द, ओके, हमें यहाँ पर इसके URL भी बैकएंड में ऐड करना है अपने टॉप बार में, लाइक दिस रूट इक्वल टू प्रोफाइल। यहाँ पर अपनी रोड का नेम ऐड करना है, लाइक हमने अपनी रोड का नेम प्रोफाइल रखा है। देन इसको आप रिफ़्रेश करें और आप यहाँ पर देखेंगे तो गाइज़ आप अपनी प्रोफाइल पर जा सकते हैं एंड देन हमें जो डिस्प्ले हुआ है मैसेज वेलकम यूज़र, तो यहाँ पर हम अपना व्यू पास करेंगे होम कंट्रोलर से।
जिस तरह हमने डैशबोर्ड का एक व्यू पास किया है, इसी तरह हम अपने यूज़र की प्रोफाइल का व्यू पास करेंगे। तो हम गाइस अपनी एडमिन जो हमारा फोल्डर है रिसोर्सेज के अंदर, लाइक दिस, इसके अंदर डैशबोर्ड की प्रोफाइल पड़ी हुई हमारे पास, एक इसका व्यू पड़ा हुआ है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी सेक्शन में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम रीनेम कर देते हैं ब्लैंक पेज डॉट ब्लेड डॉट php। हम इसका जो ये ब्लैंक पेज, इसलिए मैंने इसका नेम जो है रखा है क्योंकि हम आगे जितनी भी ही स्क्रीन हमें जिनकी नई स्क्रीन बनाने में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी ब्लैंक पेज को हम कॉपी करेंगे और उसको आगे यूज़ करेंगे। तो गाइस इसमें से जो हमारा कंटेंट सेक्शन है उसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने अपना कंटेंट जो है, क्योंकि हम अभी जो स्क्रीन बनाने जा रहे हैं वो हमने बनानी है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसी एडमिन में हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका नेम प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट php। अब ये वाली हम उसको रिटर्न करेंगे अपने कंट्रोलर में, लाइक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन लेट्स पेस्ट हियर एडमिन डॉट डैशबोर्ड, लेट्स admin dot, let's write here admin dot profile, ओके। तो गाइस अब जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको प्रोफाइल का सेक्शन नज़र आया क्योंकि इसमें से हमने कंटेंट इसका रिमूव कर दिया हुआ है, लाइक यू कैन सी देयर इज़ नो कंटेंट सेक्शन। अब हमने किस तरह से इसको डिफ़ाइन करना है वो हम इसको फॉलो कर लेते हैं, लाइक हम ये वाला डिव कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट करके डिव क्लोज करते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं कंटेनर फ्लो, ओके। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं वेलकम यूज़र, ओके, वेलकम यूज़र, ओके गाइस। तो यहाँ पर हम अपनी जो है बूटस्ट्रैप की जो ग्रिड सिस्टम है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर हम अपने कॉलम रोज़ और कॉलम डिफ़ाइन करेंगे और उसमें हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे यूज़र की प्रोफाइल का। सो लेट्स क्रिएट अ रो div class equal to row, then हम इस तरह से इसका सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हम अपनी कॉलम 4 में हम अपने यूज़र की पिक्चर को डिस्प्ले करेंगे एंड देन कॉलम 8 में हम उसका कंटेंट डिस्प्ले करेंगे, लाइक नेम, ईमेल एंड सम डिस्क्रिप्शन। div class call md4 picture section, and then let's create this section and content section. Let's refresh it, picture section and content section। आप इस रो को बिकॉज ऑफ ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर मार्जिन नहीं आ रहा, तो हम इसको MD3 की क्लास ऐड कर देते हैं ताकि हमारा इधर मार्जिन आ जाए। ये मार्जिन आप देख सकते हैं हमारा ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, मार्जिन टॉप 3 मीन्स इक्वल्स टू 30 पिक्सल्स। तो आप गाइस देख सकते हैं कि हमारे पास अब ये इधर से मार्जिन आ चुका हुआ है। एंड देन let's add card class into the 4 column and 8 column, ओके। अब हम इसके अंदर अपनी यूज़र की पिक्चर एंड देन यहाँ पर कंटेंट सेक्शन हम ऐड करेंगे। ओके,
ओके गाइस, यहाँ पर यूज़र की इमेज हम डिस्प्ले करेंगे बिकॉज ऑफ अभी जो है यूज़र की इमेज हमने ना इसका अभी पूरा जो फीचर है इनेबल किया है। लाइक यूज़र अपनी इमेज भी अपलोड कर सकता है, वो भी हम इसके अंदर करेंगे और देन जैसे ही अपलोड होगी तो हम उसको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अभी हम इस यूज़र का जो है डेटा जो है लाइक उसका नेम, वो डेटा कंटेंट जो है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। लेबल नेम, और यहाँ पर आप कंट्रोलर से डेटा पास कर सकते हैं लाइक यूज़र इक्वल टू ऑथ यूज़र। आपको यहाँ पर ऑथ डिफाइन करना पड़ेगा इसका यूज़ इसके कर लें आप ऑथेंटिकेशन, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा। अब इस यूज़र के वेरिएबल को आपने कंपैक्ट करवाना है उस व्यू के अंदर, इस प्रोफाइल व्यू में, ताकि हम उसका जो कंटेंट है प्रोफाइल वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकें। कंपैक्ट यूज़र प्रोफाइल, देन नेम इज इक्वल टू $, यूज़र नेम डेमो। हम डेटाबेस में देखते हैं कि हमारे पास यूज़र का क्या नेम था, हमने ऐड किया था और हमें डिस्प्ले क्या हो रहा है, डेमो। ओके, हम इस यूज़र से लॉगिन हैं, तो डेमो यूज़र, लेट्स सी नो। ओके, डेमो यूज़र। हम चाह रहे हैं कि नेम के बिल्कुल राइट साइड पे हमारा नेम डिस्प्ले हो लाइक दिस। ओके, पहले हम डेटा जो है डिस्प्ले कर लेते हैं, देन नेम एंड देन ईमेल एंड यूज़र ईमेल, then email verified status, email verification status। यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे कंडीशन के साथ। अगर तो उसने अपना ईमेल वेरीफाइड किया तो हम कहेंगे वेरीफाइड है, अदरवाइज हम कहेंगे नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पर वैसे हमें कंडीशन एक ऐड करनी होगी, इफ़ $यूज़र email verified at is not equal to null, then we can print like verified else में हम यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं not verified and then and if। okay, name is equal to demo user, email is this, and email verification status verified। okay, that's good। okay, अब हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं। okay, display okay, leave it, let's go to the editor। div class equal to row and then div class equal to true। यहाँ पर हम अपने लेबल ऐड कर लेते हैं। copy and then paste it। यहाँ पर हम उसका नेम प्रिंट कर लेते हैं,
इस सेक्शन को भी बाद में हम डिस्प्ले करते हैं. लेट्स गो टू द ब्राउज़र. और स्टिल नॉट वर्किंग. ओके सॉरी. कॉल md2. ओके दैट्स कूल. अभी हमें ये भी बाकी जो हमारी रोज़ हैं उसके लिए भी हमें ये ऐड करना है. लाइक सेम पेस्ट. यहाँ पर हमने अपना ईमेल प्रिंट करना है. ईमेल एंड देन थर्ड रो विल बी फॉर ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस. यहाँ पर हम कंडीशन अपनी डिस्प्ले कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं. वेरिफिकेशन स्टेटस. इसको लाइन कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू द ब्राउज़र. ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस. ओके, यहाँ पर हमें इसको विड्थ थोड़ी हमें ज़्यादा करनी होगी लाइक दिस. ओके, हमें ऊपर वाले को भी ज़्यादा करना होगा. 4 4 4 एंड देन 4. ओके दैट्स कूल. नेम इज इक्वल डेमो यूज़र. ईमेल इज दिस एंड ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस इज वेरीफाइड. यहाँ पर गाइस आप इसको एक स्ट्रक्चर में और इसको आप अगर बैच में डिस्प्ले करेंगे तो वो ज़्यादा जो है उसकी जो डिस्प्ले है वो इससे बेहतर होगा. तो हम बूटस्ट्रैप का जो बैच है वो क्लास ऐड कर देते हैं इसमें. बूटस्ट्रैप बैच. बूटस्ट्रैप बैचेस. सक्सेस का हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर. लेट्स कॉपी एंड देन verify. देन हम अगर वेरीफाइड नहीं है तो हम वार्निंग की क्लास ऐड कर देते हैं. वार्निंग. ओके, व्हाट इज wrong? Where is oh sorry. Copy and paste. Success and then verified. Where is an issue? Verified. Let's remove the class and then let's see. Okay, ओके गाइस, तो हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें इसका सीडीएन यूज़ करना होगा. Let's copy it and then और हमें यहाँ इसको ऐड करना होगा अपने हेडर में. Let's implement it here. That's cool. तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सेक्शन आ जाएगा. यूज़र के कंटेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो पैडिंग है वो भी हमें अगर इसमें ऐड कर दें तो वो ज़्यादा उसका डिस्प्ले इससे बेहतर हो जाएगा. तो अब हम अपनी प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं. देन लेट्स गो टू द P5 ऐड कर देते हैं. P5 सॉरी, इसको नहीं हमें ऐड करना था, हमने ऐड करना था इस वाली एलिमेंट को. ओके दैट्स कूल. सेम आप पैडिंग इसमें ऐड करेंगे. सॉरी, इस वाले एलिमेंट में. तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल का सेक्शन है वो सक्सेसफुली हमने अभी डिज़ाइन किया है.
यहाँ पर हम अपने एडिट का बटन ऐड करेंगे ताकि यूज़र उस पर जैसे ही एडिट करे तो हम एक फॉर्म ओपन करें ताकि यूज़र के पास ये एडिटेबल स्क्रीन फील्ड्स हों और वहाँ पर वो अपने चेंजेस कर सके और देन अपनी जो अपडेटेड प्रोफाइल है उसको इसी स्क्रीन के ऊपर दोबारा एक्सेस कर सके। इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट अब लेक्चर में इसको करेंगे डिस्कस। तो आज गाइस मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अभी जो हमारी जो फ्यूचर की सारी डेवलपमेंट होगी वो हम इसी एडमिन पैनल को यूज़ करते हुए करेंगे। जिस तरह कि आज हमने यूज़र की प्रोफाइल का जो टैब है, जो फीचर है वो इसके अंदर ऐड किया है ताकि यूज़र अपनी प्रोफाइल व्यू कर सके, उसको अपडेट कर सके। तो उसके लिए हमें अपने जो टॉप बार है उसके अंदर इस वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमें प्रोफाइल का टैब ऐड किया है एंड देन उसके लिए हमने अपनी एक वेब राउट क्रिएट किया, वेब राउट जिसका हमने यूआरएल प्रोफाइल मेंशन किया एंड देन हमने अपने कंट्रोलर के अंदर प्रोफाइल का एक फंक्शन क्रिएट किया और उस राउट के ऊपर हमने मिडलवेयर जो ऐड किए हैं वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए हमने इस यूआरएल को एक्सेस देनी है एंड देन ईमेल वेरिफिकेशन जो स्टेटस उनका वो वेरीफाइड होगा, वही यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन आप अपने कंट्रोलर में जब जाते हैं तो कंट्रोलर में हमने अपने फंक्शन जो डिफाइन किया है प्रोफाइल का, उसके अंदर हमने अपने यूज़र को जो है उसका डाटा एक वेरिएबल में स्टोर किया जो ऑथेंटिक जो लॉग्ड इन यूज़र है एंड देन हमने उस डाटा को, उस यूज़र को अपने एक पेज के ऊपर जो है कंपैक्ट किया, उसको पास किया अपनी प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर ताकि हम उसका जो डाटा है वो उस पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकें लाइक दिस। तो हमने अपनी जो प्रोफाइल का पेज है ये हमने अपनी जो बूटस्ट्रैप का थीम है उसी को यूज़ करते हुए हमने अपने एडमिन पैनल से उस एक पेज को कॉपी किया और देन उसका हमने रीनेम कर दिया। जो न्यू हमारी जो फाइल है उसको हमने profile.php के नेम से हमने उसको ऐड कर लिया। इसी तरह से हमने एक ब्लैंक पेज डिफ़ाइन कर रखा है जो कि हम अपनी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी उसको हम यूज़ करेंगे इसी पेज को लेकर। Like in next video we are going to add a editable screen like फॉर्म एक डिस्प्ले होगा, उसके ऊपर यूज़र जो है वो अपने नाम को एडिट कर सकता है, जो लाइक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता है। तो उसके लिए हमें इसी पेज को हम कॉपी करेंगे, उसके अंदर हम कंटेंट के अंदर अपना एक फॉर्म डिफाइन करेंगे और उसमें अपनी वैल्यूज़ पास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।